भगवान की जय। मन क्या है? मन के बारे में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं और नाना प्रकार से समझाया भी जा चुका है। मेरा मन खराब है, मन चंचल है, मन विचित्र है, मन भागने वाला है। मैं नहीं, पर वास्तविकता ऐसा नहीं है। स्वयं में ही चंचल हूँ, स्वयं में ही बदमाश हूँ, स्वयं में ही भागने वाला हूँ। जो मुझ में करने की इच्छा होती है, जो मैं करना चाहता हूँ, उसी को मन नाम दे दिया गया है। यह करने का मेरा मन है, यानी कि मैं यह करना चाहता हूँ। मन में क्या है, यानी कि तुम में क्या है। मुझ में यह करने की इच्छा है, उसी को मन नाम दे दिया गया। हूँ तो मैं ही, पर मैं करना क्या चाहता हूँ ऐसा बताया गया है कि जो इच्छा करिहो मन माही, हरि कृपा कछ दुर्लभ नहीं। तुम जो अपने आप में इच्छा करोगे वह पा सकते हो, ये तो सही है, पर तुम क्या इच्छा करोगे ये तुम पर निर्भर नहीं है। तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सब कुछ पा सकते हो, ये तो तुम पर निर्भर है, पर तुम क्या पाना चाहो ये तुम पर निर्भर नहीं है। ये तो तुम्हारी प्रकृति पर निर्भर है। माया वश जीव अभिमानी, माया के वश में हो तुम, प्रकृति के वश में हो तुम। जो प्रकृति चाहेगी वही तुम चाहोगे, जो प्रकृति तुमसे कराना चाहेगी वही तुम करोगे, जो प्रकृति तुमसे करवाएगी वही तुम करोगे, और जो प्रकृति तुमसे करवा रही है वही तुम कर रहे हो। क्योंकि प्रकृति ही तुम में संस्कार और इच्छाएं उत्पन्न करती है। तुम में तुम्हारी अपनी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, सब प्रकृति की इच्छाएं। तो जब तुम प्रकृति से परे हो जाओ, प्रकृति को जीत लो, प्रकृति की इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लो, कहते संत जन ना माया से परे हो जाओ, तब जो तुम इच्छा करोगे वो तुम्हारी इच्छा हो, तब तुम जो चाहोगे वो तुम्हारी चाहना हो। अभी तो तुम माया में और प्रकृति में स्थित होने से जो प्रकृति चाहती है, जो तुम्हारी प्रकृति में है, जो माया चाहती है वही तुम सोचते हो और वही तुम करते हो। इसलिए पहले माया से और प्रकृति से अपना फंद छुटाना पड़ेगा, इसके बाद तुम अपने आप का कुछ सोच सकते हो। तब तक तो तुम प्रकृति के अधीन हो, गुणों के अधीन हो, पराधीन हो और अभिमानी हो, इसीलिए जीव हो। जब तुम अपने अधीन हो जाओगे, जब तुम अपना सोचोगे, तो तुम्हारा भय अपना होगा। ये सब प्रकृति का है, माया का। माया से पार जाने के लिए, प्रकृति से पार जाने के लिए, प्रकृति से पार, माया से पार पुरुष का श्रोतव्य सुनना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन बात है श्रोतव्य। श्रोतव्य से ही मनतव्य होता है, यानी कि जैसा मैंने सुना वैसा ही मनन होता है। तो श्रोतव्य से मनतव्य बनता है। तो श्रोतव्य से जब मनतव्य होता है तो जो मैंने सुना है वही मनतव्य है। तो जब माया से परे, प्रकृति से परे पुरुषों का श्रोतव्य सुनेंगे, तब मेरे अंदर वह मंतव्य बनेगा जो मंतव्य प्रकृति और माया से परे है। अभी तो मायाकृत प्रकृति में स्थित पुरुषों का
वाक्य सुना है, इसलिए उसी का मंतव्य बना हुआ है और उसी के इच्छाओं में मैं बंधा हुआ हूँ। पर यह प्रकृति से परे पुरुष कैसा होता है, माया से परे पुरुष कैसा होता है, यह बात किस प्रकार जानी जाए। यही कठिनता इस मानव जीवन में सबसे बड़ी कठिनता है कि वह माया से रहित पुरुष कैसा होता है, प्रकृति से परे पुरुष कैसा होता है। ये बड़ी कठिनता है। वर्णन होता है, कोई कहता है फल आहार करने वाला होता है, कोई कहता है निवस्त्र होता है, कोई कहता है भोजन न करने वाला होता है, कोई कहता है कि वो वैष्णव होता है, कोई कहता वो सन्यासी होता है, कोई कहता वो ब्राह्मण होता है, कोई कहता वो नांगा होता है। भिन्न भिन्न आदि प्रकारों से उसका वर्णन लोग करते हैं कि वह माया से रहित पुरुष ऐसा होता है। कोई कहता वह दिखाई ही नहीं देता, कोई कहता वो गाँवों में नहीं रहता, कोई कहता वो कभी कभी दर्शन देता है। इस प्रकार से वाक्य आए हैं, पर ऐसा नहीं। वो नित्य प्रति दिखाई देता हो, नित्य प्रति गांव में रहता हो, पर फिर भी मैं उसे नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने जो सुन रखा है वो सब मायाकृत